एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो आप बताइए, यानी लाभ या हानि बताइए। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, और साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी फाइंड कीजिए, यानी लाभ और हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। ए, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पार्ट में, कि गार्डनिंग शेयर्स खरीदे गए हैं, यानी गार्डनिंग में जो शेयर्स होते हैं, यानी जो उसका जो सीजर होता है, बड़ी वाली कैंची जिससे कि प्लांट्स काटे जाते हैं, उसके पत्ते काटे जाते हैं, गार्डनिंग शेयर्स खरीदे गए 250 रुपए का। तो जो भी लिखा गया है पहले उसे लिखते जाएंगे। खरीदा गया, बॉट फॉर ₹250, तो खरीदने की जो कीमत होती है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। सो सीपी है यहाँ पे ₹250, कॉस्ट प्राइस है 250, एंड सोल्ड फॉर ₹325, और इसे बेचा गया 325 में, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹325। ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ₹250, ये सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य ₹325। अब हमें बताना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। आप देख सकते हैं कि जो चीज कम रुपए में खरीदी गई, इसका कॉस्ट प्राइस है 250 में ये खरीदा गया, और सेलिंग प्राइस है 325 रुपए में बेचा गया। आप खुद बताइए कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। ये प्रॉफिट है। सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, सो इट इज प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। यहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ ध्यान नहीं देना, उसको प्रॉफिट हुआ है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा था। आप यहाँ से देख के खुद फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपको 325 में से 250 माइनस करने होंगे। तो 325 क्या है, सेलिंग प्राइस है, 250 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है। यहाँ पर SP की जगह रखेंगे ₹325 माइनस, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे यानी 250। रुपीस को एक ही बार लिखिए, बार बार मत लिखिए। अब माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, और ये हो गया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, आगे 0 नहीं लिखना है, यानी उसे 75 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। ये हुआ रुपीस में। अब हमें बताना है परसेंट में। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद करने के लिए इसमें है ही नहीं। प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट रखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस रखिए। लॉस निकालना है तो ऊपर लॉस लिखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस रखिए। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, उसे 75 रुपए का। कितने रुपए पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 250, सो 250 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। हमें पता है कि 25 1 जा होता है 25, और 25 3 जा होता है 75, और जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, और ये क्या है, ये परसेंट है, 30%, यानी यहाँ पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 30% का प्रॉफिट हुआ है। बी पार्ट में है, A refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, रुपीज में भी और परसेंट में भी। तो कहा क्या गया है बी पार्ट में कि एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया है 12,000 का और उसे बेचा गया है 13,500 में।
आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा है उसे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। बॉट फॉर ₹12,000, बॉट यानी खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है ₹12,000। फिर इसे बेचा गया, सोल्ड एट ₹13,500, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹13,500। अब आप खुद यहाँ देख के बताइए कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एसपी ज्यादा है, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ। सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, देयर इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकलता है हमेशा एसपी माइनस सीपी। आप अगर भूल जाए तो यहाँ पे देखिए, ज्यादा वैल्यू किसकी है? 13,500। वो क्या है? वो सेलिंग प्राइस है। उसमें से क्या माइनस करना है? 12,000 करना है। 12,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो आप फॉर्मूला यहाँ पर खुद इन ट्रांजैक्शंस को देख के खुद बना सकते हैं। चलिए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? ₹13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मुझे एक ही बार रुपीज लिखना है। चलिए, अब माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट हुआ है 1,500 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 12,000 यानी 12,000, जिसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें निकालना है परसेंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों ही 3 के टेबल से कट सकते हैं। 3 4 होता है 12, 3 5 होता है 15, और एक ये 0 है तो यहाँ पे एक 0 भी लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आया? 50/4। 50/4 आया है, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 50/4 में आपको क्या करना है? 4 से 50 को डिवाइड दे देना है। 4 में 4 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर आप ये 0 लिखेंगे। 4 2 होता है 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। आगे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 4 5 होता है 20। ये पूरा सॉल्व हो गया। क्वोशंट क्या आया? 12.5। सो ये जो 12.5 है ये परसेंट है उसके प्रॉफिट का। 12.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसे जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये हुआ 12.5%। सी पार्ट में है, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। एक कबर्ड खरीदा गया 2,500 में और बेचा गया 3,000 में। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस। तो जो गिवन है उसे लिखेंगे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। आप पूरा लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड, या इतना भी काफी है। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2,500, क्योंकि खरीदा 2,500 में है तो कॉस्ट प्राइस 2,500 है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹3,000। सेलिंग प्राइस है 3,000। यहाँ पे हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्योंकि एसपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ₹3,000 माइनस ₹2,500। जब आप 3,000 में से 2,500 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 500 आएगा। ₹500 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हो गया रुपीज में। अब निकालेंगे परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपए का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है, क्योंकि परसेंट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 5
होता है 25, 5 1 जा 5 और 00, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो कितना आया यहाँ पर 20, यानी 20%। ये 20% क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है। 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसे जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये आया 20%। सो डी पार्ट में क्या है हमारे पास, अ शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक शर्ट 250 रुपए में खरीदा गया और 150 रुपए में बेच दिया गया। हमें बताना है कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर जो भी हुआ है उसका परसेंट भी निकालना है। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि शर्ट खरीदा गया है, बॉट यानी खरीदा गया, कितने रुपए में, 250 में, तो ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। सो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू ₹250। 250 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू ₹150। सेलिंग प्राइस 150 है। अब हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बस इन्हीं दोनों को देख के पता लग जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ज्यादा रुपए में खरीदा गया और कम रुपए में बेचा गया तो लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर लॉस हुआ है। और जब लॉस हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना होगा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इट मीन्स ₹250 माइनस ₹150। आप चाहे तो बार बार रुपीज नहीं लिखें, एक बार पहले आंसर निकाल लें फिर आप डायरेक्टली रुपीज लिख सकते हैं, क्योंकि फिर तो आपको लिखना ही है। सो जब आप 250 में से 150 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ₹100 का क्या हुआ है, ₹100 का हुआ है लॉस। ठीक, ये था रुपीज में। अब हमें यही लॉस परसेंट फाइंड करना है। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। सो लॉस हुआ है 100 रुपीज का। ठीक, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला को याद नहीं करना है, फॉर्मूला यहीं से क्वेश्चन में से ही फॉर्मूला बनता है, मेथड में से ही फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। अब जैसे आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर रख लेंगे, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी ऊपर ही रखते। ठीक है, अपॉन के नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। आपको चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ठीक है, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज तो है नहीं। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, 250। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा होता है 25, 5 2 जा 10 होता है, ये 5 100 को डिवाइड कर देगा, 5 2 जा 10 और ये 0। ठीक, क्या बचा हमारे पास, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कट चुका है 0। ठीक है, 25 जा 100 होता है या 5 20 जा 100 होता है, जो कि कट चुका है, सिर्फ हमारे पास यहाँ 20 है और 2 है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4, तो ये क्या आया है, ये परसेंट आया है। ठीक है, सो लॉस हुआ है 100 रुपीज का, और लॉस परसेंट, हम लॉस परसेंट फाइंड कर रहे थे। सो लॉस परसेंट कितना है, 40%। हानि प्रतिशत है 40%।